नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्य हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं और कहना पड़ता है कि इस्लाम को मिटा सके ज़माने में दम नहीं। इस्लाम से ज़माना है, ज़माने से इस्लाम नहीं। इस्लाम को मिटाने के लिए सोचने वाला खुद मिट जाएगा और इस्लाम हमेशा रोशन और आबाद है, ता क़यामत तक आबाद और रोशन रहेगा। इसलिए कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शासन काल में आए दिन पार्लियामेंट और समाज में किसी विशेष एक जाति धर्म के खिलाफ, जैसे कि अभी एक पार्लियामेंट से आइन कानून पास करने की जो बहस और संसद में बात चल रहे हैं, वो वंदे मातरम की बात जो भारतवर्ष के संविधान आइन कानून ने हर एक धर्म और मजहब को अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने और अपने मजहब को अपने तरीक़ा से मानने का ये अधिकार हक दिए हैं। लेकिन ऐसा कोई आइन कानून पास ना करो जिससे कि किसी धर्म वालों को टारगेट कर जबरन उसे वंदे मातरम कहलाना, ये संविधान उसे अधिकार हक नहीं देता है और किसी पर ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। इसलिए कि मजहब इस्लाम में तौहीद के रिसालत में सिवाय अल्लाह पाक के इबादत करने के सिवा किसी और की इबादत इस्लाम धर्म में करना मना है और ना कर सकते हैं, जिसे कि शिर्क और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता है। जैसे कि वंदे मातरम की नारा वो धरती को बंद करता है और उसके हिंदू समाज देवी देवताओं की बात आता है तो मुस्लिम धर्म इस्लाम में किसी दूसरे धर्म के जब कोई बात आ जाता है तो इस्लाम में वो कहा जाता है कि तुम सिर्फ एकमात्र अल्लाह की इबादत करो, जिससे कि तुम्हारे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जा सके या ना कर सकते हो। इसीलिए संविधान ने जब अधिकार हक दिए हैं पार्लियामेंट से 3 साल की कैद की सज़ा जुर्माना की जो बात करते हैं, अरे कैद की सज़ा 3 साल की या जुर्माना तो उन लोगों पर लगाना चाहिए जो आए दिन हेड स्पीच लेक्चर भाषण देते हैं। भगोवाधारी आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कुछ ऐसे नफरतिक चिंटू हैं जो कि समाज और राष्ट्र में माहौल ख़राब करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा आइन कानून होना चाहिए जो कि किसी धर्म और जाति के खिलाफ हमेशा ही हेड स्पीच लेक्चर भाषण वक्तृता देकर समाज में माहौल ख़राब करने की कोशिश करने पे लगे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ नफरत की वातावरण रखने के लिए दोनों जनगण के दिल दिमाग में
नफरत की जहर के बीज बोया जाता है। ऐसे शख्सों के खिलाफ 3 साल की कैद और जुर्माना लगाना चाहिए। इसलिए किसी पर किसी बात को ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। ये संविधान के खिलाफ है और संविधान ने इसकी इजाज़त नहीं दिया है। बल्कि राष्ट्रीय गान तो ये वंदे मातरम नहीं है, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधि ये राष्ट्रीय गान है। ये स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि हमारा ये कहना कि अगर राष्ट्र और देश के आज़ादी और स्वाधीनता में देखा जाए तो मज़हब इस्लाम के आलिम मौलाना और बहुत से आलिम उलमाओं ने जो कुर्बानी और बलिदान दिए हैं, लेकिन सभी कुछ तुम्हारे कहने का मतलब यह देखा जाता है कि अगर सभी कुछ तुम समझते हो कि माता ने किया तो पिता ने कुछ भी नहीं किया है क्या? क्या हम तुमसे पूछना चाहते हैं, क्या पहले माता का जन्म हुआ या पहले पिता का जन्म हुआ? इसलिए ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम सब अनपढ़ जाहिल गंवर हो। कभी किसी धर्म और धर्म को और उसके इतिहास को नहीं समझा, न जाना, न पढ़ा, तो तुम किसी धर्म के बारे में क्या जानोगे? तुम अपने ही धर्म के बारे में सारी चीज़ों को नहीं जानते हो, तो हमेशा ही दूसरे के धर्म को बुरा कहते फिरते रहते हो। इसीलिए जैसे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ 5-10 मिनट सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाज़त मुसलमानों को नहीं देते हैं और सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकालने पर कोई रास्ता और रोड पर कोई परेशानी जनगण को नहीं होता है, तो ऐसे दोगलापन की नीति सिद्धांत तो क्यों है? इसलिए कावड़ यात्रियों को भी तो परेशानी होना चाहिए था, जिससे कि ये हुड़दंग मचाते रहते हैं, गुंडागिर्दी करते फिरते हैं और आए दिन किसी न किसी धर्म के खिलाफ अनब शनब कुछ ना कुछ ऐसे हेड स्पीच लेक्चर देते हैं। इसलिए ऐसे शख्सों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तुम करो जो वो सही और रस लीला है और हम करें जो वो कहते हो कि वो कैरेक्टर ढीला है। ये नहीं चलने वाला है। किसी विशेष एक जाति धर्म समाज वाले का ये राष्ट्र नहीं है और किसी के नाम पर ये राष्ट्र रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, बल्कि ये सबके राष्ट्र है और संविधान ने सबको बराबर की अधिकार हक दिया है। और तुम कावड़ यात्रियों को खुलेआम छूट दे रखे हो गुंडागिर्दी करने और रास्ते जाम करने सड़क पर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबके लिए आईन कानून बराबर है। योगी आदित्यनाथ, ये दुगलापन की नीति सिद्धांत नहीं चलेगा। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस ने जो संवैधानिक अधिकार सारे राष्ट्र और समाज और देश को जनगण को दिए हैं, उसी से राष्ट्र और देश और समाज चलेगा। तुम्हारी मनमानी तानाशाही और सावरकर के संविधान और सावरकर के नीति सिद्धांत से देश नहीं चलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।